श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ सायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखंड ब्रह्मांड के अधिनायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस लीला चरित्र में लोग प्रवेश किए हुए हैं। इस कथा सत्र का 7वां और अंतिम दिवस है और जिस आनंददायक क्षणों में हम 6 दिन पार कर गए पता ही नहीं चला। आइए इस अंतिम दिवस की कथा अपने मन बुद्धि चित्त सबको लगा करके सुने। आज न कोई कसर हमारी तरफ से रह जाए और न सुनने में आपकी तरफ से कोई कसर रह जाए। बड़े ध्यान से। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज नए और काफी कई विद्वान लोग पधारे हुए हैं। श्री आनंद स्वरूप द्विवेदी जी का आगमन हुआ है। प्रधान जी, इनका मैं मंच की तरफ से स्वागत करता हूं। श्रीकांत मिश्र जी और ब्रजदेश पाठक जी का भी आगमन हुआ। इन सब का इस मंच की तरफ से मैं सुस्वागत करता हूं। श्रोता दीर्घा में बैठे हुए हमारी तमाम माताएं बहनें, पुरुषों में बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नागरिकों, हमारे भाई बंधुओं बच्चों और मंच पर हमारे दोनों तरफ विराजमान आचार्य गणों को मेरा कोटिशा नमन स्वीकारो। अब आइए भगवान की उसी दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले जैसी विधा है भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों की पुष्पांजलि, जिससे हमारा चंचल मन स्थिर हो जाए और फिर कथा सुधा का खूब मन लगाकर पान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि
सुना। रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह महोत्सव का आपने खूब आनंद लिया कर। कम करो। और उस आनंद के अतिरेक में हमारे बच्चों ने भी खूब अपनी कलाओं के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से प्रभु के चरणों में भक्तिभाव समर्पित किया। सुखदेव महाराज बोलते हैं कि परीक्षित, रुक्मिणी पढ़ने के बाद में भगवान के पुत्र हुए जिनका नाम प्रद्युम्न, जिनकी चर्चा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी किया है। वही भगवान भोलेनाथ ने जिस कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म किया था और रति ने वरदान मांगा था, तो बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, 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 वचन वही प्रद्युम्न जी भगवान के बेटे बनकर पैदा होते हैं। व्यासकार लिखते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्द, स एव जातो वैदर्भ्याम। रुक्मिणी के कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन प्रद्युम्न के अंदर वो सभी गुण विद्यमान थे जो भगवान कृष्ण में थे। कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं थे, सिर्फ संबंध यही था कि वो पिता हैं और ये बेटे हैं। अब बालक प्रद्युम्न का जन्म जब संबरासुर ने सुना, एक दैत्य ने, अब ये बातचीत तो बंद कर दो, अभी शुरू हो गया आपका। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। सामने बैठती हो तो बिल्कुल बात मत करो। संबरासुर ने जब प्रद्युम्न के जन्म का समाचार सुना और उसको पता चल गया कि मृत्यु का कारण यही है, तो सूतिका गृह से ही चुरा कर ले गया अपनी माया से। बहुत बड़ा मायावी था वो। और जाकर नवजात शिशु प्रद्युम्न को समुद्र में डाल दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रद्युम्न जी को एक मछली निगल गई और संबरासुर के राज्य का एक मछुआरा वो मछली को मारकर ले गया और महाराजा को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया वही मछली संबरासुर को कि महाराजा खुश हो जाए। और उन्होंने अपने रसोइयों को दिया। संबरासुर ने कहा, ठीक है बनाओ इसको। आज रसोइये ने जैसे काटा मछली को, वैसे बीच से प्रद्युम्न जी दिखाई पड़ गए। बोले भागवत भगवान की। उसकी पत्नी मायावती थी। ये मायावती वही रति है जो दूसरे जन्म में हुई है। लालन पालन के लिए दिया। रति प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्र नहीं था, भगवान ने पुत्र दे दिया। खूब लालन पालन करती थी। और नारद जी ने जो बताया आकर के मायावती को, कह रहे पगली ये कोई नहीं है, ये तुम्हारा पति है।
तो सोचने लगी कैसे पति हैं ये, पति का तो समवयस्क होना जरूरी है। तो अपने विशेष पावर से उम्र का उल्लंघन हो गया और कहा जल्दी जल्दी इसको बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो। अपनी विद्या से ही मायावती उसको बड़ा करती है। सच कामास्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निदग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षते। एक बार वो लालन पालन कर रही थी तो उसकी चेष्टाएं पति जैसी, जैसे माता पुत्र को पालती है वैसे उसकी चेष्टा नहीं थी। और प्रद्युम्न ने कहा कि देवी तुम तो हमारी माता लगती है लेकिन तुम्हारी चेष्टाएं माता जैसी नहीं है, अन्य भाव से तुम्हारा लालन पालन कर रही हो। तब रति ने वही बात प्रद्युम्न को बताया जो नारद जी ने रति को बताया था। कहा कि हे भगवान, आप नारायण के पुत्र हैं और मेरे पति हैं, हमको पहले से इसका वरदान मिल चुका है। भवान नारायण सुतः संवरेणावृतो गृहात् अहम ते धृका पत्नी रति कामो अभवान प्रभो। मैं रति हूं और आप हमारे पति काम है, कामदेव है। इस प्रकार से मायावती ने सारी महामाया की विद्या प्रदान कर दी। किसको? प्रद्युम्न को। अब महामायापति महामाया विद्या का धनी वो संबरासुर भी था। अब प्रद्युम्न भी उन विद्या के बिल्कुल पारखी हो गए। और जब उसको पता चला कि प्रद्युम्न ही हमारा है जो हमारे रसोइये ने पाला, फिर क्या था, लड़ाई ठान दिया। और प्रद्युम्न महाराज ने माया के प्रभाव से संबरासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान का नाम बड़े मस्ती में। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
भागवत महापुराण की। इसके बाद उस कथा जिसको आप सब लोग जानते हैं उसका वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज और कहते हैं समंतक मणि की कथा है। भगवान के राज्य में सत्राजित नाम का एक राजा था जिसने श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया था, और जब कलंक लग जाए तो उसका धोना बहुत जरूरी होता है। समाज में कलंकित रह करके रहना किसी श्राप से कम नहीं है। भगवान को भी चोरी लग गई और कहते हैं व्यास लोग कहते भगवान ने भादों के चौथ के चंद्रमा को देख लिया था, नहीं देखना चाहिए था, और जो उसको देख लेता है उसको कलंक लग जाता है, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तो देख लिया। सत्राजित एक बार दरबार में आया और बहुत ध्यान से सुनना, सूर्य का पुजारी था। सूर्य देव ने उसको एक मणि दिया था, चमकती हुई मणि, जो प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी, और जिस पक्ष में रहती थी उस पक्ष का कल्याण होता था। लेकिन बड़े ध्यान देने वाली बात है माताओं, पड़ी हुई चीज मिल जाए, किसी की खोई चीज मिल जाए, जमीन के अंदर गाड़ी हुई चीज मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो कल्याणकारक नहीं है। सबके लिए तो कल्याणकारक नहीं है, मैं तो कहता हूं। और जहां जहां जिसने जिसने कोशिश किया है, खजाना मिला तो जरूर, लेकिन उसका एक दूसरा साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ा है हमेशा। सत्राजित आया भगवान के दरबार में, तो उग्रसेन राजा थे। कृष्ण ने कहा कि मित्र सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है प्रतिदिन सोना प्रदान करती है, और इतने सोने का तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, और ये मणि अगर उग्रसेन महाराज को मिल जाए तो राज्य का सुप्रबंध कार्य बिल्कुल चलता रहेगा। भाई राजा है, कई प्रकार की जिम्मेदारी है, कल्याण में लगाएगा। और तुम इसको रखे रहोगे तो स्वार्थ में लगाओगे, अपने व्यक्तिगत जरूरतों में लगाओगे। और देखिए, जो अद्भुतशाली चीजें हैं भगवान की जो दी गई हैं, उससे जन कल्याण होना चाहिए। प्रभु ये उपदेश देते हैं। जो आम का वृक्ष ऊपर लगा हुआ है, आसानी से उसको जो है हर व्यक्ति तोड़ता हुआ चला जाता है, उसका पान करता है, रसपान करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को चुरा कर रखता है, समाज कल्याण में खर्च नहीं करता है, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च नहीं करता है, भगवान उसको उखाड़ लेते हैं जबरदस्ती पर। जैसे देखिए, जो जो चीजें जमीन में खुदी हैं, जमीन में छिपी हैं, जैसे आलू जमीन में है, शकरकंद जमीन में है, गाजर जमीन में है, वो भी उखाड़ी जाती है, लेकिन उसका पूरा समूल उखाड़ लिया जाता है। भगवान कहते ये। अब वृक्ष आम का है, अमरूद का है, जो बाहर लगा हुआ है, आराम से जो पका हुआ फल तोड़ते हैं लोग, और फिर दूसरा पकता है, कितनी सेवा करते, कितनी प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार से और ये मणि जिसके जिसके पास गई उसका नाश किया। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। सुखदेव जी कहते हैं कि उसने इनकार कर दिया, कि कुछ कहा तो नहीं लेकिन धारण किए रहा, बड़े घमंड से घूमता था, मेरे पास मणि है, और संयोग से अपने यहां गया
उसी मणि को उसने अपने भाई प्रसेन को दिया। अब परिवार में जिक्र कर दिया कि कृष्ण हमसे मांग रहे थे, देखिए लालच इनकी कम नहीं है हमारी चीज को देखा तो, लेकिन मैंने तो नहीं दिया। परिवार वालों ने कहा कि अच्छा किया नहीं दिया, इस पर आपका अधिकार है। और माता जी उनका भाई प्रसेन पहन करके घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए गया और एक शेर ने उसको मार दिया, घोड़े को और प्रसेन को दोनों को, मणि छीन लिया। अब जिस शेर ने मणि छीना वो चला जा रहा था, दौड़ा, तो वहां जामवंत जी थे, वृक्षराज, जिनका जिक्र रामचरितमानस में, वही है जामवंत जी। उन्होंने उस शेर को मारकर छीन लिया और अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया खेलने के लिए, गुफा में खेलती रहो तो। अब मणि गायब हो गई और कलंक किसके ऊपर लगा? कृष्ण के ऊपर। कहा कृष्ण ने जिक्र किया था, उनको नहीं मिली मणि तो प्रसेन को मरवा दिया उन्होंने। प्रसेन को मरवा नहीं दिया, वो तो किसी को पता ही नहीं है। कहा कि किसी तरीके से उस मणि को गायब करवा दिया अपने लिए उन्होंने। और जब बलराम को पता चला तो बलराम ने कहा कि ये सारा किया धरा सत्राजित का है, मैं तो उसको दंड दूंगा। कन्हैया ने कहा भैया ऐसी बात समाज में रहकर ऐसा काम मत, नहीं तो और ज्यादा बदनामी होगी कि मणि भी ले लिया, उसको बार भी दिया, अब किसी तरीके से कलंक को धोना है। तो खोजने के लिए निकल पड़े भगवान कृष्ण, और भी लोग थे। तो जाते जाते देखते हैं तो सिंह के जो है पांव पड़े, कि उसके पहले देखा कि प्रसेन और उसका घोड़ा मरा पड़ा है। आगे गए तो देखा कि सिंह के चाप है, शेर के पैरों के चिन्ह है। भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कहां कहां चिन्ह जाता है। उसका अनुगमन करते हुए एक गुफा के पास पहुंचे जिसमें जामवंत जी रहते थे, और सबसे कह दिया कि तुम लोग हमारा यही इंतजार करो, मैं अकेला गुफा में जाता हूं, देखता हूं क्या है। और देखा तो वही देदीप्यमान मणि का प्रकाश था वहां पर, और उनकी बिटिया हुई जामवंती खेल रही थी। जैसे भगवान कृष्ण को देखा वो चिल्ला पड़ी, डर गई बालिका। जामवंत निकल कर आया, कहा कौन है यहां तो साहस किया आने का? कहा मैं वासुदेव कृष्ण हूं। कहा कौन वासुदेव कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूं, कैसे आए तुम यहां पर? कहा अरे हमें नहीं जानते हो, ये मणि हम लेने के लिए आए हुए हैं। कहा इस पर हमारा अधिकार है, मैंने शेर को मारकर छीना है, ऐसे नहीं ले जा पाओगे, अगर लेना है तो द्वंद्व युद्ध करो। और रामावतार में एक बार हंसी में जामवंत ने कह दिया राम जी से कि भगवान बूढ़ा हो गया, अभी हमारे तन की खुजली नहीं मिटे, द्वंद्व युद्ध किसी से नहीं हुआ, अब कोई लड़ने लायक है नहीं, किससे लड़ूं? तो भगवान राम ने कहा कि देखो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, अपने ही सेनापति से लड़ूं मैं तो मर्यादा के खिलाफ हो गए। यहां तो इसका मौका तुमको मिल जाएगा, चलो द्वापर में मैं देता हूं। और यहां वही भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी लड़ने लगे, दोनों कम नहीं। और जब लड़े वो 28 दिन तक रातों दिन युद्ध चलता रहा, न वो कम न वो कम। 28 दिन के बाद जामवंत को अपनी कमी महसूस होने लगी, ऊर्जा क्षीण होने लगी। भगवान कृष्ण के द्वारा वज्रतम पहाड़ों से उनका एक एक पोर चटकने लगा। कृष्ण मुष्ट निष्पात निष्पितष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्वः स्वर्ण गात्रस् तमहातीव विस्मितः। जामवंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इनसे कैसे परास्त हो रहा हूं। और जब ध्यान किया प्रभु का कि हैं कौन, कहीं वही तो नहीं है। जब ध्यान किया तो वही राम रूप उनको दिखाई पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। हाथ जोड़ करके गिर पड़े चरणों में। जाने ताम सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम।